हेलो डियर स्टूडेंट्स, हेलो एडीवियंस, वेलकम टू एडीवी स्टार द सुपर लर्निंग प्लेटफॉर्म। बच्चों मैं आज आपके लिए लेके आया हूं बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन। आज हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे नंबर सिस्टम के इंपॉर्टेंट, जो आपके रेगुलर पेपर्स में पूछे भी गए हैं और पूछे जाने की संभावना भी है। कुछ अच्छे अच्छे कंसेप्ट भी लेंगे, हर क्वेश्चन एक अलग कंसेप्ट पर डिपेंड है। तो बच्चों आज के सेशन में आपको बहुत मजा आने वाला है। एक शॉर्ट एंड स्वीट सेशन आपके लिए होने वाला है। तो बच्चों ऐसे ही शॉर्ट सेशंस के लिए आपको, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्लिक ऑन द सब्सक्राइब बटन एंड डोंट फॉरगेट टू क्लिक ऑन द बेल आइकन। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। बहुत छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं पहले कि द नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स ऑफ, आपके पास ये दिया हुआ है 3 इंटू 5 की पावर 12 इंटू 2 इंटू 7 की पावर 10 इंटू 10 इंटू 10 की पावर 25। अब आपको इसके प्राइम फैक्टर्स बताने। बच्चे क्या होता है, फैक्टर्स देख के डिवीजर में कंफ्यूज हो जाता है कि इसके नंबर ऑफ डिवीजर्स क्या होंगे। नहीं, आपसे केवल प्राइम फैक्टर पूछा है तो आपको क्या करना है, प्राइम नंबर्स की पावर लिख लेनी है पूरी और आपका क्वेश्चन बहुत आसानी से हो जाएगा। देखो आपको यहां पर दिया हुआ है 3 की पावर 12 इंटू 5 की पावर 12, यहां पर देखो 2 की पावर 10 इंटू 7 की पावर 10। अब देखो 10 को मैं अगर तोड़ूंगा 2 इंटू 5 में तो 2 की पावर 25 इंटू 5 की पावर 25 आ जाएगा। अब बच्चों ध्यान से देखना, यहां पर क्या कर दो, आप जो पावर है उनकी एडिशन कर लो। 2 की पावर 10 है, 2 की पावर 25 है, यहां 35 आ जाएगा। अब देखो 3 की पावर कितना आपके पास 12 भी है, 5 की पावर देखो 12 और 25 37 हो गया, इंटू 7 की पावर 10 है। इन सबको ऐड कर लो, उतने ही प्राइम फैक्टर्स होंगे। प्राइम फैक्टर्स देखो, अब आपके पास देखो 35 और 12 कितने हो जाएंगे आपके पास, 35 और ये 37 कर लो 72, 84 और ये हो गया आपके पास 94। तो इसके आपके टोटल प्राइम फैक्टर्स क्या होंगे बच्चों, 94 होंगे। ये बात समझ में आई। अगर बच्चों ये वाली बात समझ में आई तो अगला क्वेश्चन बच्चों आपके लिए, आपसे बोला जा रहा है हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर वुड यू फाइंड। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन हर बार कहीं ना कहीं किसी एग्जाम में जरूर पूछा जाता है। हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर वुड यू फाइंड which when divided by 3 4 5 6 7 leaves a remainder 1 2 3 4 5 respectively। इस क्वेश्चन को करने का तरीका बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको ये आज सीखना होगा कि ये कैसे करते हैं। देखो बच्चों, आपको बोला जा रहा है ऐसा कोई नंबर फाइंड करो जिसमें मैं जैसे ही अगर 3 से डिवाइड दूं तो रिमाइंडर क्या आ जाए 1, 4 से डिवाइड दूं रिमाइंडर 2 आ जाए, 5 से डिवाइड दूं रिमाइंडर 3 आ जाए, और 6 से डिवाइड दूं रिमाइंडर 4 आ जाए, एंड 7 से डिवाइड दूं रिमाइंडर 5 आ जाए। अब बच्चों एक बात समझना आप कि अगर मैं आपको बोलूं कि इस गिलास में 5 आइटम है, ठीक बात, मैंने 2 ले लिए, 2 आपने उस गिलास से निकाल लिए तो बचे 3। अब मैं आपसे बोलूं कि मैंने 2 निकाले या इसमें 3 बच गए, दोनों बात बराबर है। तो यहां पर भी एक चीज देखना कि अगर मैं 3 से डिवाइड दे रहा हूं तो रिमाइंडर क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। तो एक नंबर है आपके पास 2, देखो 2 भी बचा। इधर से आप देखो जैसे आप 4 से डिवाइड दे रहे हो रिमाइंडर 2 आ रहा है तो ये 2 बचा, 5 से दे रहे हो 3 आ रहा है ये 2 बचा, 6 से दे रहे हो 4 आ रहा है ये 2 बचा, और 7 से दे रहे हो 5 आ रहा है ये भी 2 बचा। मतलब ये नंबर कॉमन है। तो आपको क्या करना है, इन सबका एलसीएम ले लेना है और उसमें से क्या कर देना है, 2 सब्ट्रैक्ट कर देना है। वही क्या होगा, आपका वो नंबर होगा जिसमें आप जब डिवाइड दोगे 3 4 5 6 7 से तो आपके पास रिमाइंडर बचेगा 1 2 3 4 5। तो यहां पर देखो आपको क्या लेना है, 3 4 5 6 7 का एलसीएम ले लो। तो यहां से 3 आ जाएगा। आप देखो यहां से क्या क्या आ जाएगा आपके पास, एलसीएम ले लेते हैं हम। देखो अगर हम 2 की बात करें तो कितना आ जाएगा आपके पास, 3 2 5 3 और 7, एक 2 और आ जाएगा 3 1 5 3 और 7। तो आपके पास यहां क्या आ गया, 3 5 7 और आ गया। तो यहां पर आपके पास एलसीएम क्या हो गया, 4 3 जा 12, 12 5 जा 60 और 60 7 जा 420। एलसीएम आपका 420 हो गया। इसमें से 2 सब्ट्रैक्ट कर दो, आपके पास क्या आ गया बच्चों, 418 आ गया। तो आपके पास ये 418 एक ऐसा नंबर है जिसमें जब आप इन नंबर से डिवाइड दोगे तो आपके पास जो रिमाइंडर बचेगा दैट इज 1 2 3 4 5 ये बचेगा। अब आपसे बोला गया कि ऐसे कितने 3 डिजिट के नंबर होंगे। एक तो ये आ गया, एक इसका डबल कर दो 418 का, वो भी क्या होगा, ऐसा ही एक नंबर होगा जिसमें क्या होगा कि जब आप 4 से मतलब 1 2 3 4 5 6 7 से डिवाइड दोगे तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 1 2 3 4 5 आ जाएगा। तो आपका आंसर बच्चों कितना आएगा, ऑप्शन 3 इज योर करेक्ट आंसर। 2 नंबर ऐसे हैं। ये वाली बात समझ में आई। अगर बच्चों ये बात समझ में आई तो और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए, 4 की पावर 61 प्लस 4 की पावर 62 प्लस 4 की पावर 63 प्लस 4 की पावर 64 इज डिविजिबल बाय। ये किससे डिविजिबल है? तो ऐसे क्वेश्चन में कुछ नहीं करना होता है बच्चों, बहुत आसान सा काम है। आप 4 की पावर 61 क्या ले लो, कॉमन ले लो। यहां बचेगा 1 प्लस 4 स्क्वायर प्लस क्या बच जाएगा आपके पास 1 प्लस 4 स्क्वायर प्लस क्या बच जाएगा 4 क्यूब, यही आ जाएगा। एक बार चेक कर लेते हैं, यहाँ 1 बचेगा और यहाँ क्या बचेगा 4 बचेगा, यहाँ 4 स्क्वायर बचेगा और यहाँ क्या बचेगा बच्चों 4 क्यूब।
अब आपने देखा कि 4 की पावर 61 तो ये आ गया, अब यहां कितना हो गया 4 क्यूब कितना हो गया 64, 64 यहां आ जाएगा 16 और यहां आ जाएगा 64, ठीक बात। अब ये 4 की पावर 61 आ गया, इधर देखो कितना हो गया 64 और 16 कितना हो गया बच्चों 80, 80 और ये आ गया 85, ठीक बात, ये आ गया 85, ठीक बात। अब आपने एक बात सोची कि यार सर अब किससे डिविजिबल है, तो यहां देखो 3, 10 और 11 और 13, तो 11 से तो नहीं है, 13 से भी नहीं है, 3 से क्या है नहीं है, 3 से डिविजिबल भी नहीं है, ओनली अकेला क्या है 10 से डिविजिबल है। बिकॉज क्या, अगर आप 85 को अगर किससे इसमें से एक 2 भी बाहर निकाल लोगे 4 की पावर 61 से, तब भी क्या हो जाएगा वो 10 से डिविजिबल हो जाएगा। ये वाली बात समझे, ऐसे क्वेश्चन भी बहुत बार देखे गए हैं एग्जाम में। ये समझ में आया। तो अगला क्वेश्चन बच्चों आपके लिए, व्हाट इज द रिमाइंडर व्हेन 7 की पावर 63 इज डिवाइडेड बाय 344। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि 7 की पावर 63 344 से जब डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा। अब देखना, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की मास्टर ट्रिक बता रहा हूं आपको, ध्यान से समझना, आपके लिए समझना जरूरी है। अब क्या मास्टर ट्रिक है अपनी, यहां पर देखो आपको क्या करना है, 7 की पावर 63 अपॉन 344। आपने देखा कि 344 343 के नजदीक है। अब अगर ये नजदीक है तो मैं इसको लिख सकता हूं, सर ऊपर मैं 343 बना सकता हूं, देखो मैं बनाने का ट्राई करता हूं। 7 की पावर 3 को इधर लिख लिया, 21 को इधर लिख लिया, यहां आ गया 344, कोई बात नहीं सर ये तो आ गया ये आ गया। 7 की पावर 3 क्या हो गया 343 की पावर 21 अपॉन 344। अब एक बात सोचिए आपने कि इसको मुझे क्या करना है 344 माइनस 1 कर दूं और यहां पे 344 आ गया। ये कंसेप्ट बच्चों 11 में बाइनोमियल थ्योरम से आया, आपको केवल शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूं कि यहां पर आपको क्या करना है, देखो इसमें तो ये फुल डिवाइड चला जाएगा, आपके पास क्या बचेगा ओनली -1 की पावर 21 इज द रिमाइंडर। अब -1 की पावर 21 मतलब -1, और -1 कभी रिमाइंडर नहीं होता, रिमाइंडर कांट बी नेगेटिव। जब भी रिमाइंडर नेगेटिव में आए आप क्या करो, जिससे डिवाइड दे रहे हो उसको ऐड कर दो, तो आपका यहां पर 343 क्या हो जाएगा बच्चों रिमाइंडर, और यही क्या है आपका आंसर। ये क्वेश्चन बच्चों हर बार पूछा गया है, बहुत सारी एग्जाम्स में ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है बच्चों, समझ में आया आपको, ये समझ में आया। कुछ नहीं करना, आपको केवल नीचे वाली टर्म के अकॉर्डिंग ऊपर टर्म बनानी है और फिर डिवाइड दे देना है। देखो जो आपके पास रिमाइंडर बचेगा वो अलग ही निकल के आ जाएगा। ये वाली बात समझे। अगर बच्चों आप ये वाली बात समझ गए तो अगला देखो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। एलसीएम दे रखा है 2 नंबर का 864 और एचसीएफ दे रखा है 144। अब आपसे बोल रहा है कि एक नंबर 288 है, तो अदर नंबर बताओ। आपको पता है कि भाई एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल टू क्या होता है, AB होता है। अब एचसीएफ कितना दे रखा है 864, एलसीएम दे रखा है 144, नंबर दे रखा है 288, आपको B बताना है। तो B क्या हो जाएगा बच्चों 864 इंटू 144 डिवाइड बाई 288। यहां से क्या हो गया 2 टाइम्स कट गया और ये आ गया आपके पास कितना आ गया 432 इज योर करेक्ट आंसर। देखो कितने शॉर्ट क्वेश्चंस बच्चों आपको बहुत सारे मिलेंगे आपको एग्जाम में। अगर आप ये वाली बात समझे तो एक देखो शॉर्ट सेशन है तो मैं कुछ थोड़ा सा आपको ज्यादा से ज्यादा देने की कोशिश कर रहा हूँ क्वेश्चंस, बिकॉज आप कर पाओ। देखो ऐसे क्वेश्चन सिंपल क्वेश्चन होते हैं, बट बच्चा अगर इनको भी गलत करे तो फिर क्या बोले। देखो ये 225 है, ये रूट क्या बाहर क्या आएगा 15 आएगा, 15 और 154 क्या बनाएगा 169, 169 अंडर रूट के बाहर आएगा 13, और 13 और 108 मिलके क्या बनाएगा 121, इसका अंडर रूट लोगे क्या बाहर आएगा 11, और 11 और 25 मिलके क्या बनाएगा 36, 36 का जब रूट लोगे क्या आएगा 6, और 6 और 10 क्या बनाएगा 16, और जिसका रूट लोगे क्या आ जाएगा आपके पास 4 आंसर आ जाएगा। अब बताओ ऐसे क्वेश्चन भी गलत कर देते हैं बच्चे। ये वाले क्वेश्चन बच्चों बहुत सिंपल होते हैं, बट कई बार क्या होता है ना बच्चा एग्जाम मूड में गलत करता है। तो आपको ये सब नहीं करना, आपको और अच्छे क्वेश्चंस मैं लेके आया हूं आज। ये वाला क्वेश्चन बच्चों आप देखना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। द स्क्वायर रूट ऑफ अ परफेक्ट स्क्वायर कंटेनिंग एन डिजिट हैज डिजिट। अब आपसे देखो क्वेश्चन को समझो, आपसे क्या कह रहे हैं कि स्क्वायर रूट आपको निकालना है एक परफेक्ट स्क्वायर का, और परफेक्ट स्क्वायर में एन डिजिट है। जैसे सपोज करो 144 अगर आप लेते हो तो इसका जैसे ही आप अंडर रूट निकालोगे तो कितना आएगा 12 आएगा। तो अब आपसे बोल रहा है अगर आपने 3 डिजिट के परफेक्ट स्क्वायर का अगर स्क्वायर रूट करा तो आपके पास जो बाद में स्क्वायर रूट करने के बाद जो डिजिट है वो कितनी होंगी। तो यहां आपने देखा कि भाई 3 है तो n+1/2 हो गई, तभी तो हुई n+1/2। तो एक आंसर तो आपका ये हो गया वैसे तो।
अब आपसे बोला जाए कि सर अगर 1600 का निकालें तो सर 40 हो गया, तो ये तो क्या हो गई n डिवाइडेड बाई 2 हो गई, मतलब 4 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज क्या होगी 40, मतलब 2 डिजिट हो गई। तो ये भी सही है। तो आपका फाइनल आंसर क्या होगा, ए और बी, बिकॉज दोनों ही सही है। देखो कई बार n+1/2 आएगा, कई बार n/2 आएगा, इन दोनों में से ही आपको हर बार मिलने वाला है। अगर बच्चों आप ये वाली बात समझे तो अगला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन आपके लिए ले रहा हूं, ये साइक्लिसिटी का कंसेप्ट भी मैंने आपको कई बार समझाया। अगर n की वैल्यू 67 है तो बताओ इसकी यूनिट डिजिट क्या होगी। कुछ नहीं करना, बहुत आसान काम। यहां पर बच्चों देखो 3 की पावर 67 प्लस 2 की पावर 67। जिसने भी साइक्लिसिटी का कंसेप्ट नहीं समझा वो वीडियो देख सकता है, चैनल पे मिल जाएगी। आपको 67 में क्या करना है, 4 से डिवाइड देना, रिमाइंडर बच गया 3। मैंने आपसे बोला कि जो भी रिमाइंडर बचे उसको कहां सरका दो, पावर पे टपका दो। पावर पे अगर आपने टपका दिया, यहां आ गया आपके पास 27 और यहां आ गया बच्चों आपके पास 8। अब इन दोनों को आप प्लस करोगे कितना आएगा 35, मतलब यहां वाली डिजिट और यहां वाली डिजिट को, ठीक बात, 5 आएगी यूनिट डिजिट। तो आपकी यूनिट डिजिट क्या आ गई बच्चों, 5 आ गई। देखो यूनिट डिजिट क्या आ गई बच्चों, आपकी 5 आ गई। बात समझे, आप कुछ नहीं करा आपने कि ये जो पावर ये है ना, इसको यहां पर टपका दिया और आपने 4 से डिवाइड दे दिया। मैं साइक्लिसिटी किसी की याद नहीं रखता, मैं उनका एलसीएम 4 है तो उसी से काम चलाता हूं और सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लेता हूं। तो आपने क्या किया, ये वाले क्वेश्चन में 3 की पावर 67 है, रिमाइंडर आ गया 3, तो आपने पूरा पावर पे टिका दिया, यहां भी पावर पे टिका दिया। आपके पास यूनिट डिजिट आ गई थी 27 और 8। 7 और 8 की हमेशा क्या आएगी, समेशन कितना आएगा, 5 आएगा और आपके पास कितना आ जाएगा, 5 यूनिट डिजिट आ जाएगी। हम यूनिट डिजिट की बात कर रहे हैं, सेकंड डिजिट की बात नहीं कर रहे हैं, थर्ड डिजिट की बात नहीं कर रहे हैं, केवल और केवल यूनिट डिजिट की बात कर रहे हैं। तो बच्चों कैसा लगा आपको ये सेशन, मेरे को कमेंट में जरूर बताइएगा। बहुत सारी चीजें आपके लिए अपकमिंग है, ऐप पर बहुत सारी चीजें आपके लिए नई आने वाली हैं। एनटीएससी को लेकर हम आपके लिए पूरी तैयारी में हैं। तो बच्चों सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल, और अब तो आप डाउनलोड भी कर सकते हो ऐप, ठीक है। तो ऐप डाउनलोड करके आप वहां पर प्री फाउंडेशन सेलेक्ट करके ईयर में जाके आप वहां पर प्रैक्टिस टेस्ट दे सकते हो। आपके लिए वहां टेस्ट सीरीज आने वाली है, फ्री वीडियोस आप देख सकते हो, बहुत सारी चीजें आपके लिए अपकमिंग है। तो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, थैंक यू।